का सामना किया। राजकुमार चुप रहे। तब राजा ने पूछा, तुम्हारे वास्तविक पति का पता कैसे चले? परियों ने कहा, जो व्यक्ति पाताल लोक की सारी घटनाएं और पिंजरा लाने की पूरी कहानी बताएगा वही हमारा पति होगा। राजा ने तुरंत घोषणा कराई, जो व्यक्ति पाताल लोक से स्वप्न घोर पिंजरा लाने की सच्ची कहानी सुनाएगा वही आधे राज्य का अधिकारी और दोनों परियों का पति माना जाएगा। बड़ा राजकुमार महल के पास एक झोपड़ी में ठहरा हुआ था और उसके पास ठग के घर में मिले तीनों जादुई पंख अब भी थे जिनसे रूप बदला जा सकता था। राजकुमार ने एक पंख सूंघ कर बूढ़े का रूप ले लिया। अगले दिन वह बूढ़े के रूप में दरबार में गया। दरबार में उसने राजा को बताया कि एक राजकुमार ने विधि और विधाता की बातचीत सुनकर स्वप्न घोर पिंजरे का रहस्य जाना और उसे प्राप्त करने के लिए पाताल लोक गया। वहाँ उसकी मुलाकात सब्ज परी से हुई जिसने उसे अपना पति चुन लिया। इतना कहकर वह बूढ़ा चुप हो गया। परियां उसे हैरानी से देख रही थी। उन्हें स्पष्ट था कि यह उनका पति नहीं था, फिर भी वह कहानी कैसे जानता है? राजा ने उनसे पूछा, क्या यह कहानी सच है? परियों ने उत्तर दिया, कहानी सच है, पर यह बूढ़ा हमारा पति नहीं है। राजा ने बूढ़े को थोड़ी सी जानकारी देने के बदले इनाम दिया और घोषणा की कि अगले दिन जो भी आगे की कहानी सुनाएगा उसे और बड़ा इनाम मिलेगा। झोंपड़ी लौटकर राजकुमार ने दूसरा जादुई पंख सूंघकर अपना रूप बदल लिया और एक छोटे बालक जैसा बन गया। अगले दिन बालक रूप में वह दरबार में प्रस्तुत हुआ। सबके सामने बालक बोला, सब्ज परी से विवाह करने के बाद वह राजकुमार लाल परी के पास गया। रास्ते में कई भयानक जंतु उसे खाने को दौड़े, पर उसने सब्ज परी की मुहर दिखाकर अपनी जान बचाई। फिर वह लाल परी से भी विवाह कर सका। लाल परी ने ही उसे स्वप्न घोर पिंजरा दिया। इसके आगे की कहानी मुझे नहीं पता। दोनों परियां बालक को विस्मय से देखती रहीं। राजा ने फिर पूछा, क्या इसकी बताई बातें सच हैं? परियों ने कहा, हाँ, जो इस बालक ने कहा वह सच है, पर यह भी हमारा पति नहीं है। झोंपड़ी में पहुंचकर राजकुमार ने तीसरा पंख सूंघा और इस बार वह 18 वर्ष के आकर्षक युवक का रूप लेकर निकला। युवक दरबार में आया और बोला, लाल परी से स्वप्न घोर पिंजरा लेकर वह राजकुमार फिर सब्ज परी के पास लौटा। तीनों एक साथ वृक्ष की जड़ के रास्ते बाहर निकले, पर बाहर पहुंचकर पता चला कि पिंजरा सब्ज परी के कक्ष में ही छूट गया। बाहर आते ही वृक्ष की जड़ भी टूटकर गिर गई थी। फिर राजकुमार ने दोनों छोटे राजकुमारों की सहायता से घास की मजबूत रस्सी बनाई और उसी के सहारे पाताल लोक में उतरा। उसने वापस पिंजरा प्राप्त किया, पर जब वह ऊपर आ रहा था तो दोनों राजकुमारों ने पिंजरा छीनकर रस्सी काट दी। वह बेचारा पुनः पाताल लोक में गिर पड़ा। यही स्वप्न घोर पिंजरा है और यही वे परियां हैं जिन्हें ये दोनों छोटे राजकुमार अपने नाम से प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानी सुनकर परियां अत्यंत चकित रह गईं। राजा ने पूछा, क्या यह कहानी बिल्कुल सही है? परियों ने कहा, हाँ, ये सारी बातें पूरी तरह सत्य हैं, पर यह युवक हमारा पति नहीं है। तभी युवक ने एक गहरी सांस ली और पंखों का प्रभाव हटते ही अपना असली रूप धारण कर लिया। परियां खुशी से भरकर बोली, हाँ, यही हमारे पति हैं। इन्हीं को स्वप्न घोर पिंजरा मिला था। राजकुमार ने आगे कहा, महाराज, मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हूँ। आपने मुझे मृत्यु दंड देने का आदेश दिया था, पर मंत्री जी की कृपा से मैं बच गया। उन्होंने मेरे कलेजे के बदले एक जानवर का